आज नवरात्रि के 9वां दिन माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप का वर्णन हम आपके सामने कर रहे हैं। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियाँ को देने वाली है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा प्राप्त, प्राकाम्य, ईशित्व और विशित्व ये 8 सिद्धियाँ होती है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार है: अनिमा, लघिमा प्राप्ति, पराक्रम्य, महिमा, ईशित्व वशित्व, सर्वकामावसायिता, सर्वज्ञात्व, दूरश्रावण, परकाय प्रवेशन, वाक्सिद्ध, कल्पवृक्षत्व, सृष्टि, संहार करना सामर्थ्य, अमरत्व, शरण्यात्मकत्व, भावना, सिद्धिमा। सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी इनके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि यह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करें। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पर्धाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सान्निध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सान्निध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण ध्यान पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शक्तिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। ओम प्रथमं शैलपुत्रीश्च द्वितीयो ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थं पंचमं स्कंदमातेति कस्यं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रिश्च महागौरी च अष्टम नवम सिद्धिदात्रिश्च च नवदुर्गा प्रकीर्तिताम्।